कमी या ताकत, भूल या नासमझी, उसको दूर करने का ये पहला मौका है। आप लोगों से अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। कुरान पाक की इसी आयत के तहत हमारा एक नारा है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। इसी के ताल्लुक़ से आप हजरात के सामने चंद लम्हात के लिए गुफ्तगू करूँगा। गुफ्तगू शुरू होने से पहले आप हजरात चंद अशार समाअत फरमा लीजिए। मेरा वतन मेरा चमन ये हिंदुस्तान है, मेरा वतन मेरा चमन ये हिंदुस्तान है, फिदा इसी पे मेरी जिस्म व जान है, फिदा इसी पे मेरी जिस्म व जान है, ये सबसे अच्छा मेरा संविधान है, ये सबसे अच्छा मेरा संविधान है, इसी से सबको हक मिला समान है, इसी से सबको हक मिला समान है। यहाँ पे रहता हर धर्म का इंसान है, यहाँ पे रहता हर धर्म का इंसान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है, इसीलिए कि आपने अभी निकाय चुनाव में देखा और क्या कहते हैं उसमें उत्तराखंड में देखा कि नफरतों की दुकान बंद हो चुकी है। कर्नाटका में अभी जो हुआ है कि नफरतों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, मोहब्बतों की दुकान खुल चुकी हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे पार्टी का गठन हुआ है, जिसका नाम है भारत जोड़ो पार्टी, राहुल गांधी ने तो एक यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा। अब हम उसी के मद्देनजर अपनी पार्टी के गठन के लिए भारत जोड़ो पार्टी बनाई है हमने, और हम सभी लोग अपनी पार्टी के लिए घर घर जाकर एक ही नारा देंगे कि भारत जोड़ो पार्टी। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को भारत जोड़ो पार्टी से जोड़ने का कार्य करें और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आइए, आप आगे आइए। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से गुजारिश करेंगे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत। आइए, देखिए आइए। तालियां बजाते रहें। जोरदार तालियों का स्वागत करें।
तालियां बजाते रहे। चंद बातें नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व बाद। मोहतरम हाज़रीन, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे छोटे भाई, आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल के रूह रवां इंजीनियर नासिर अली शाह। मेरा इनसे ताल्लुक़ और रिश्ता तकरीबन 5-6 साल पुराना है। आज का दिन तारीख़ी अहमियत का हामिल दिन है। आज भारत जोड़ो पार्टी, जिसके सदर मोहतरम बानी फाउंडर हैं अली जनाब छोटे भाई इंजीनियर होती है जवानों में। अल्लामा इकबाल का ये शेर है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इस नौजवान ने अपने अज़ाइम और हौसलों का बहुत अच्छे अंदाज में इज़हार किया है। मेरे चचा मरहूम इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, इनके वालिद मोहतरम, जब वो हयात थे तो मैं 4 साल पहले बरेली में मिला था उनसे। 8 साल करीब हो गए। 8 साल तकरीबन, हाँ 8 साल पहले ही। तो उनके अज़ाइम, उनके हौसले और उनके जो रवैये थे बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे थे। आज वो दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह उनकी रूह को करवट करवट चैन दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आज वो खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़रत व इंबिसात का इजहार करते और अच्छा महसूस करते। बहरहाल आज का दिन हम लोगों की ज़िंदगी में एक अहमियत का हामिल दिन है। नासिर ने भारत जोड़ो पार्टी बनाकर अपने खूबसूरत अज़ाइम का इजहार किया है कि आने वाला मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह हम इस मुल्क का संवारेंगे। अपनी कौम का मुस्तक़बिल, अपनी बिरादरी का मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह सुधारेंगे। इस मुल्क के हम अच्छे से सालार बनेंगे। भाइयों, मैं एक अपनी छोटी सी मिसाल, एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये जो शख्सियत जिनका फ़ोटो लगा हुआ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता, खालिक। हालांकि संविधान के निर्माण के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसमें बहुत सारे लोग थे, आखिर में अकेले ये रह गए और उन्होंने बनाया, बहुत खूबसूरत संविधान बनाया है। इनके नाम से कई पार्टियां वजूद में आई और बहुत सी तरक्की करके हिंदुस्तान के उफक पर छा गई। मैं बताना ये चाहता हूँ कि मोहतरमा मायावती साहिबा, जो साबिक वज़ीर आला रही उत्तर प्रदेश की कई बार, 4 बार, उन्होंने भी चंद लोग, आप तो बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, इन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी लॉन्च की तो बहुत थोड़े से लोग थे। काशीराम साहब IAS ऑफिसर थे, उनको तलाश थी दलितों की, बहुजन समाज की, ताकि उनकी वो कौम जिसको वो बहुजन समाज कहते थे या दलित कहते थे, वो कई हज़ार साल से बर्बाद और परेशान थी, जिल्लतों की ज़िंदगी गुजार रही थी। उनको इज्जत देने के लिए, उनको बुलंदी देने के लिए उन्होंने बहुजन समाज को इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया। तो उनको ज़रूरत थी अपने समाज के पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता लोगों को जोड़ने की, इकट्ठा करने की। उनकी नज़र मायावती पर भी पड़ी, पैगाम भेजा, बल्कि खुद मिले मायावती साहिबा ने और उन्होंने कहा, मायावती, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कौम, हमारी जो नस्लें कई हज़ार साल से गुलाम रही हैं मनुवादियों की, उससे हम छुटकारा हासिल करें और वो इल्म के ज़रिए से होगा। हमें एक रास्ता दिखाया है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान देकर, तो आओ जदोजहद करें, कोशिश करें, स्ट्रगल करें और आगे बढ़ें। मायावती ने कहा कि नहीं, मेरा सपना DM बनने का है। तो काशीराम ने कहा कि DM बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है सपना तुम्हारा DM बनने का है, लेकिन मेरी निगाह में DM मैं खुद लेकर आया हूँ, DM छोटी चीज़ है, तुम CM बनोगी और DM तुम्हारे कदमों में रहेंगे। आओ कोशिश करो, जद्दोजहद करो, संघर्ष करो। आई और साइकिल से वो दोनों बैठ के, काशीराम साइकिल से गांव गांव, बस्ती बस्ती दलित बच्चों को ले जाते थे, प्रचार करते थे, प्रसार करते थे, अपनी कौम को जगाते थे, बेदार करते थे। और उसके बाद वो एक काफिला जो 2 लोगों के जरिए से शुरू हुआ था, वो एक
अजीम शान काफिला बना और मुल्क का मुकद्दर बनाने और बिगाड़ने वाला बन गया। उसकी हैसियत और हैसियत ये हुई कि एक नेशनल पार्टी की सबसे बड़ी लीडर सोनिया गांधी एक मौके पर उसके घर पर जाने पर मजबूर हुई और उससे समझौता करने पर मजबूर हुई। ये ताकत होती है सियासत की। दुनिया की कौमों के मुकद्दर सियासत के बगैर नहीं सुधरते। सियासत वो चाबी है जिससे 99 ताले खुलते हैं। मेरे दोस्त हाजी मोहम्मद याकूब जकी समाजवादी पार्टी में मेरे क्लासमेट भी रहे, हम लोगों ने मास्टर डिग्री साथ साथ की। उनकी गाड़ी से हम लोग जा रहे थे, परी चौक पे गाड़ी में तेल खत्म हुआ, पेट्रोल लेने के लिए एक साहब को भेजा पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि उनको खुद जाना पड़ा, तो भी नहीं दिया उसने। तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और दिखाया, तो उस पर राज्य मंत्री लिखा हुआ था। वो सहकारी खादी ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष से लालवती मिली हुई थी 2012 में। उसने पेट्रोल पंप के मालिक ने फौरन सैल्यूट किया और नौकर को बुलाया और पेट्रोल भर के अपने किसी बर्तन में और हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सभी भाइयों का, जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर आकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हौसला बढ़ाया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 35% आबादी है, लेकिन हमारा कोई वजूद नहीं है। पार्टियां अपना मतलब निकाल कर हमको छोड़ देती हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, जो पार्टी बनाई है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये निवेदन करता हूं कि आप फरीदाबाद आएँ और मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है हरियाणा के अंदर, मैं एक एक कार्यकर्ता से इस पार्टी के लिए 50 से 50 आदमी कम से कम आपको ला के दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं हरियाणा के अंदर ये वादा करता हूं आपसे कि आप आगे चलें, आगे बढ़ें। हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। जहां भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े मिलेंगे। ये मैं इस चीज़ का आपको वादा करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। जिक्र करते हैं, बार बार फ़ोन करके हम लोगों से रब्ता करते हैं और हम लोगों की खैरियत पूछते हैं। और हमारे बड़े भाई हमारे साथ में आए अजमल भाई, जो हर वक्त हम लोगों की तरह साए की तरह साथ देते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बहराइच का जिक्र किया था, डॉक्टर वकार अहमद साहब, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। पूर्व में 2004 से 2009 तक माननीय रुआब साहिदा साहब तो सीनियर मंत्री थे। माननीय मुलायम सिंह यादव हों या अखिलेश यादव जी हों, कोई भी हों, उनके बहराइच जाएं और उनके दरवाजे ना जाएं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके थे, इतना बड़ा ओहदा उनके पास रहता। आज आप लोग अलीगढ़ की टीम यहाँ मौजूद है। डॉक्टर वकार अहमद साहब पैथोलॉजी अलीगढ़ में मौजूद है और उसका संचालन अलविदा शाह करती हैं। उनकी शादी शायद की वहीं हुई है, अलीगढ़ में ही। वर्तमान में जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, माननीय यासिर शाह, पूर्व कैबिनेट मंत्री यासिर शाह की पत्नी रुआब साहिदा, मारिया शाह जी, उन्होंने एक कहना है हमें कि आज से हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी का संचालन करें। अब तक जिनके पीछे हम के लिए, लेकिन आज से हमारे पीछे लोग चले, हम ऐसा बनने की कोशिश करें। इसलिए हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आज से अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी बात करने के लिए। और एक बात और कहना चाहेंगे कि हम लोग अपनी समाज की बातें छोड़कर सबकी बात करें। अब आज से समाज की बात ना करें, केवल शाह समाज की बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि पार्टी आज हमारी बन गई है और पार्टी में केवल शाह समाज की बात करना फिर एक कौम का, एक बिरादरी का ठप्पा लग जाएगा। इसलिए
बिरादरी की बात ना करते हुए सर्व समाज की बात करें, दलित की बात करें, सवर्ण की बात करें, अगले की बात करें, पिछड़े की बात करें, सबकी बात करें। एक आदमी की बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें स्टिकर नहीं लगवाना है अपने ऊपर कि एक समाज की पार्टी है, सब समाज की पार्टी है, सबकी पार्टी है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस सरजमी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे बड़ी अदब और एहतराम के साथ जिस जनपद का नाम लिया जाता है, जिसे बरेली शरीफ के नाम से पूरे दुनिया में इज्जत व वक़ार से देखा जाता है। अभी थक कर क्यों बैठे हो? अभी थक कर क्यों बैठे हो? अभी तो उड़ान बाकी है और ज़मीन तो जीत ली तुमने, अभी आसमान बाकी है। आज की इस सभा में विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में मैं चंद बातें यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं को पेश करना चाहता हूँ। 1993 में एक संगठन बरेली में बना, समाज सेवी। मैंने लगभग उसमें 3-4 साल तक बराबर अपना काम अंजाम दिया। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, बहुत मुफलिसी का मारा हुआ हूँ, लेकिन समाज सेवा की एक मेरे दिल में जुनून था पहले से। उसके बाद संगठन के कार्यकर्ता धीरे धीरे इधर उधर पटने लगे। मैंने देखा यहाँ जो है थोड़ी फूट पड़ी हुई है और पार्टी में ताकत भी कम है। फिर मुझे ये पता लगा कि नवादे में एक संगठन चल रहा है जिसका नाम है अलवी फाउंडेशन। मैं वहाँ पहुँचा सन 2008 में। सन 2008 में जब मैं वहाँ पहुँचा बरेली में, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नासिर अली साहब से मैं मिला। मिलने के बाद मैंने वहाँ पर समाज सेवा ज्वाइनिंग की। ये सन 1993 का मेरा कार्ड है जो मैं समाज सेवा करते रहा। लगभग 4-5 साल मैंने इसमें करी। सन 2003 में मैं पहुँचा नासिर अली साहब के पास में। वहाँ सेवा करते 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 उलमाए काउंसिल बोर्ड बना, सर्व समाज फाउंडेशन बना, आयम राष्ट्रीय साथ समाज बना। मैं बराबर अपनी ईमानदारी के साथ जुड़ा रहा। अब हमारा कोई भी काम कहीं पर पड़ता था समाज सेवा करने के लिए, तो समाज सेवा में हमें उसका लाभ 1% मिलता था। हम ये चाहते थे कम से कम 20% हमें इसका लाभ मिले, ताकि हम सरकार से या विभिन्न किसी भी काम की अपनी मनमानियों के लिए मनवा लें, लेकिन हमें उसका 1% लाभ मिलता था। हमने सारे प्रदेशों से बात करी। हमने नासिर अली साहब को दावत दी कि नासिर अली साहब कोई ऐसी सियासी पार्टी बनाए जिससे कम से कम हमारी पार्टी अगर उभर के हिंदुस्तान के अंदर आएगी, भारत में आएगी, तो कम से कम हम अपनी मनमानी के लिए, अपनी मांगों के लिए 50% इसका लाभ ले लें। इसलिए ये पार्टी बनाई। नासिर अली साहब ने कभी भी अपने मन से यही कहते रहे कि देखो बहुत बोझ हो जाएगा, बड़ी जिम्मेवारी हमने कि हम तन मन धन हर चीज़ से आपका साथ देंगे, बस हमें अपनी रहनुमा की ज़रूरत है। वो रहनुमा आपके सामने है, नासिर अली साहब आपके सामने है, तशरीफ फरमा। आप तमाम कार्यकर्ताओं को ये सोचना है कि यहाँ से जाने के बाद गांव में, देहात में, प्रदेश में, जहाँ जहाँ के भी जो रहने वाले हैं, पूरे तन मन धन से रात दिन मेहनत करेंगे और पार्टी को अपने उजूर पर पहुँचाएंगे। बस इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और दूसरी बात ये है, हमारे उलमाए काउंसिल बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं यहाँ पर। मैं उनसे कहूँगा एक बार जरा खड़े होकर सारे लोगों को दिखा दें। उनसे मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम समाज में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो संविधान के बारे में, किताब के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उससे हमें क्या लाभ है, किन किन जातियों को लाभ है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मेरी उनसे मांग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही मांग है कि सारे मदरसों के अंदर संविधान हर बच्चे बूढ़े से, हर आदमी से पढ़वाएं, ताकि हमारी ताकत का हमें पता लग जाए कि देश के अंदर 4 लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों का बराबर का अधिकार है। और संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ लिख दिया है। लेकिन अब हम आता है, वहाँ के बने कपड़े भी बड़े मशहूर हैं।
गुजरात से आए हुए फिरोज शाह साहब से हम गुजारिश करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाजी नासिर अली शाह साहब और हर जगह से आई पूरी टीम, मैं उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। सभी के नाम नहीं जानता हूँ भाई। हम एक मकसद लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मकसद हाजी साहब ने आप सब लोगों को बताया है कि भाई हमको कुछ करना है। ख़ास तौर पे अभी तक तो हम अपनी बिरादरी की बात करते थे कि हम अपनी बिरादरी के लिए करना चाहते थे, पर अब तो अपने को हर असल मकसद ये हो गया कि अपने को सभी बिरादरी के लिए करना है। मैंने हाजी साहब के साथ जुड़ा, आज मेरे को 6 से 7 साल हुआ। हाजी साहब के काम को मेरे को इंटरेस्ट लगा और इन्होंने बहुत दिल से काम किया। गुजरात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा प्रोग्राम ने ऐसे प्रोग्राम करे, वो नहीं भी गए राजनीति पर, ऐसे प्रोग्राम करे कि पूरा गुजरात इनके साथ है। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हम वहाँ गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा जो अपनी टीम अभी खड़ी हुई है, एक बड़े पैमाने में प्रोग्राम भी करेंगे। और मैं ये आप लोगों से ये उम्मीद चाहता हूँ कि देखो मैं तो गुजरात से आया हूँ, आप तो करीब से भी लगभग कोई 200 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से। हम यहाँ से आज उठे मकसद लेके कि हमको नासिर हाजी साहब के दोनों हाथों से हाथ लगा के अपने को आगे बढ़ना है और हाथ उठा के बोला नासिर हाजी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर हाजी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर हाजी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तन मन धन सब देंगे हम आपको, आप आगे बढ़ो। हमने देखो भाई, हम बहुत गरीब घर से हैं। अल्लाह ने चाहा आज तक हम लेने वाले थे, पर मेरे रब का करोड़ों एहसान है, हम देने वाले बने। आज गुजरात के अंदर इतनी गरीबी बिरादरी के अंदर हमने कोरोना के अंदर नाजिम भाई और हाजी साहब ने हर महीने का 7,000 आदमियों का भंडारा चलाया। ये आप लोग किसी ने बताया भी नहीं होगा। 7,000 आदमी का भंडारा चलता था हर रोज, उसमें सब बिरादरी का खाना सबको दिया जाता था। सुबह चालू करते थे, रात को 10 बजे तक बांटते थे पूरी टीम। तो अल्लाह से मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि हमने यहाँ इस जगह के ऊपर अपने काम जो सोच के अंजाम लेके चल रहे हैं, अल्लाह हमको कामयाब करे और सब अपने दिल से यहाँ से उठ के यही नियत करें कि भाई हमको कुछ करना है, कुछ मकसद से हमको काम करना है। आज यहाँ अपने इतनी दूर से आए, कुछ मकसद लेके आए। ऐसा नहीं कि फिर घर जाके मन भूल जाए, कुछ मकसद लेके उठेंगे। आने वाला फ्यूचर हमारे बच्चों का भी अच्छा रहेगा। आज हमारे गुजरात में समाज कल्याण अधिकारी बोलते हैं, अब आप लोग डीओ बोलते हैं शायद। तो आज एक पहली से लेकर 8वीं तक का गवर्नमेंट ने कोई भी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम हो या किसी गुजराती मीडियम हो, तो फीस फ्री किया है। अभी इस वक्त मैंने 700 बच्चों का करवाया है, 700 बच्चों का करवाया है। उसमें कैसा रहता है कि आप भी डीओ में जाओ, उसकी इंक्वायरी करो कि भाई ये चीज़ से क्या होता है। हमारे वक़्फ़ में ज़मीन भी मिलती है, मदरसे के लिए भी मिलती है, हमारे समाज के लिए भी, अदर समाज के लिए मिलती है, पर हमको जाना पड़ेगा, किसी से जानकारी लेना पड़ेगी। हम अगर जानकारी लेंगे तो ही मज़ा आएगा। आपको नहीं जानकारी, हाजी साहब से गाइडलाइन लो, नाजिम भाई से गाइडलाइन लो। मैंने इनसे गाइडलाइन उन्होंने मेरे को नाजिम भाई ने दिए, तो मैं वहाँ जाके बच्चों का पहली से लेकर 8वीं तक का इंग्लिश मीडियम जितनी भी स्कूल है, बड़ी से बड़ी हाई-फाई स्कूल है, सब मैं इस बार चालू की बात कर रहा हूँ, 700 बच्चों का भरवाया हूँ। उसमें सब बिरादरी है, शेख सैयद पठान सभी लोग हैं। आज अल्लाह का ऐसा है, हम करने वाले देने वाले लोग हैं बिरादरी के। हम तो पहले से सब बिरादरी को साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बिरादरी का सोचते हैं। अल्लाह ने हमको उस लायक बनाया है कि भाई हमसे अल्लाह खिदमत कर ले और हम काम करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हम एक मुसलमान हैं और हम सबके लिए काम कर रहे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सबके लिए काम कर रहे हैं। आज तो हमारी पार्टी का उद्घाटन एक सरप्राइज दी है, इतना बड़ा सरप्राइज दिए कि कोई सोच भी नहीं सकता है। ये तो मैं भी नहीं जानता था, ये आने के बाद मालूम पड़ा कि भारत जोड़ो पार्टी बनी है। मुझे बोले फिरोज भाई आप आओ, जब आपको सरप्राइज दिया था तो मेरे को बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तन मन धन पूरे गुजरात के लिए, पूरी पार्टी के लिए मैं करूँगा। आपके सपोर्ट में हो, आप आगे बढ़ो हाजी साहब, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, दुआ में यार। अस्सलाम वालेकुम। आप भारत जोड़ो पार्टी के फाउंडर मेंबर भी तो हैं, ये भी तो बताएं आप। अरे पर आप हमारे बड़े हैं, आपके पीछे हम इंशाल्लाह आपके पीछे ही चलने वाले हैं। मंच पर उपस्थित सभी मेहमान और मेरे सामने बैठे सभी साथी,
अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहल्ला है जोगी नवादा, जहाँ शाह बिरादरी बहुत है, और शाह बिरादरी इतनी है कि तकरीबन 95% है। उस सरजमी से निकलकर इंजीनियर नासिर अली शाह ने एक फाउंडेशन बनाया जिसका के नाम है उलमाए काउंसिल बोर्ड। जब ये 2 संगठन हो गए, तीसरा संगठन बनाया सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया, जिसको कि आज सभी लोग जानते हैं कि सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया कितने बड़े पैमाने पर है। और सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया यूं ही नहीं बनाया, एक कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया, एक जात के लिए नहीं बनाया। सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया, इसमें बरेली शरीफ में पंडित भी हैं, पंजाबी भी हैं जिन्हें सिख कहा जाता है, और भी अदर कास्टें हैं, जाटक भी हैं जुड़े हुए। ऐसे अगर गिनाऊंगा तो वक्त लगेगा, क्योंकि वक्त मुझे बहुत कम दिया गया है। सभी धर्म जुड़े हुए हैं, और जब सब धर्म जोड़ के सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया बनाया। अब ये कितने प्रदेशों में है या तो आप सब लोग जानते ही हैं, इसको तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नासिर अली इंजीनियर ने साहब ने आज और किस लिए आए हैं यहाँ, इस बात को मद्देनजर रखते हुए सारी बातें की जाएं। हमारे पूर्व के कार्य लगभग 99% यहाँ लोगों को मालूम है। अब हमें देश में क्या करना है, क्या हुकूमत के लिए आए हैं या पुरानी समाज सेवा ही करते रहेंगे हम लोग, तो इस पर हमें थोड़ी सी जरा आप लोग रोशनी डालें कि अब हम पार्टी खोल ली है तो पार्टी का विस्तार कैसे होगा, और आप लोग क्या योगदान देंगे अपना, और पार्टी कैसे उरूज पे आएगी, कैसे सरकार बनेगी हमारी, ताकि हमारे मसाइल सब पूरे हो सके। इस पर आप लोग सब लोग रोशनी दें। समाज सेवा तो 15 वर्ष करते हुए हो गए, और सब लोग लग रहा चेहरा भी बुढ़ा होने लगा और जवानी लुक चुकी। अब थोड़ा समाज दुनिया के लिए, देश के लिए अब हम लोग अब पार्टी बनाकर हम लोग आए यहाँ पर, तो इस पर चर्चा की जाए कि आखिर पार्टी की स्थापना आज जो हो रही है, तो बैठ के बात करूँगा, तो इस पर चर्चा ज़्यादा की जाए कि हम लोगों का विस्तार कैसे किया जाए भारत में। हम आज ये प्रोग्राम दिल्ली की सचिवी पर हमने क्यों किया, बरेली की सचिवी पर प्रोग्राम कर लेते, वहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे कर लेते, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है हमारे लिए देश का। तो सेंटर पॉइंट है, राजधानी है हमारी, तो राजधानी की आवाज़ पूरी दुनिया में आवाज़ आती है, इसलिए हमने यहाँ इकट्ठे किए। तो यहाँ की आवाज़ एक मिलाओ, और आखिर भारत जोड़ो पार्टी क्यों बनाई, किस मजबूरी में बनाई, किस परिस्थिति में बनाई, उस परिस्थिति का कारण क्या है, और अब बन गई तो अब तक करना क्या है, विस्तार कैसे करना है, तो इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। और सब लोग बैठे हुए हैं, मंच पर भी बैठे हुए हैं, ऐसे भी सब लोग बैठे हुए हैं, बाहर से सब लोग आए हैं, तो सब लोगों को मौका दें थोड़ा। मगर समाज सेवा हो गई और होती रहेगी इंशाअल्लाह, मगर अब सरकार कैसे बनाए देश के अंदर, उस पर चर्चा की जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि और काबिल मुबारकबाद हैं आप तमाम हज़रात। इतनी दूर दराज से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, काबिल तारीफ़ हैं। इज़्ज़त माब जनाब नासिर अली शाह साहब, नाज़िम भाई साहब, स्टेज पर रौनक अफरोज़ हमारे तमाम उलमा हज़रात, आज बड़ा खुशी का मौका है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम दुनिया, मुंतशिर हो तो शोर मचाते क्यों हो। इत्तेहाद का नाम ज़िंदगी, इंतशार का नाम मौत। चींटियाँ अगर एक हो जाएं तो हाथी को ख़त्म कर सकती हैं। गैर परों से उड़ सकते हो दीवारों से दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो दीवारों से दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे।
वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि गुफ्तगू कुछ हो सके। इंशाल्लाह मैं बोलता, आगे मौका मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह तफसील से बात करी जाएगी। लेकिन आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं एक बात बता दूं, आज जो ये पार्टी का गठन हुआ है और आप तमाम लोगों ने मिलकर और ये मिजाज बनाया कि एक पार्टी बनाई जाए और अपनी क़यादत खुद करी जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक आपके हौसलों को बुलंद फरमाए और इस काम में कामयाबी अता फरमाए। एक थोड़ी सी बात मैं ये बता दूं, आज बीजेपी की सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, और बीजेपी की जब पार्टी बनी थी शुरू में तो इसका निशान एक चिराग था। अगर कुछ लोग जानते हो तो ये फूल वाला निशान नहीं था, एक चिराग था जब शुरू में बनी थी। तो जब इनके पास में कोई सीट वगैरह कुछ नहीं थी, इलेक्शन जब हुआ तो मैं एक्चुअली 12 बस्ती का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। हाफिज़ सलीम नाम है मेरा, भाई ने जो है एडवोकेट लगा दिया, मैं एडवोकेट नहीं हूँ। अच्छा तो है जब इलेक्शन हुआ और वोट पड़े और वोट डाल के जब लोग अपने घर आए तो आपस में एक दूसरे से जिक्र कर रहे थे कि अभी आपने वोट किसको दिया, आपने वोट किसको दिया, आपने वोट किसको दिया। तो लोग बता दें आपस में। एक साहब ने, गैर मुस्लिम थे, उन्होंने बड़ी दबी ज़बान में कहा कि मैं तो चिराग पर डाल के आया हूँ अपना वोट, मैं तो चिराग पर डाल के आया हूँ बीजेपी को, और गांव में किसी ने वोट नहीं दिया था। मिला दो और सुल्तानिये जमहूर का आता है जमाना, सुल्तानिये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। और जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खूंसा एक गंदुम को जला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। ये हमारी पार्टी जो भारत जोड़ो पार्टी, ये हमारी सूफीरिज्म का यही मैसेज था कि भारत को जोड़ो, कि सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ किसी दुख में भागवे। कि तमाम सब लोगों का भला होना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। और जो हमारे संविधान निर्माता की हमारे सामने प्रतिमा है, उनका एक कथन मैं आपके नजर कर रहा हूं। उन्होंने फरमाया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारी कौम के अंदर शिक्षा, तालीम, एजुकेशन का भी प्रचार और प्रसार होना चाहिए। हमारी पार्टी के माध्यम से भारत जोड़ो पार्टी से हमें शिक्षा का भी प्रचार और प्रसार करना है। और आज ये मुकद्दस दिन है क्योंकि भारत जोड़ो पार्टी का स्थापना दिवस है। ये बहुत मुबारक दिन है। ये बहुत आज मंच पर उपस्थित और हमारे नौजवान साथियों और हमारे सीनियर वरिष्ठ समाज सेवी लोग और संगठन के कार्यकर्ता, समाज सुधारक, समाज चिंतक लोग यहाँ मौजूद हैं। सबका इस्तकबाल, स्वागत और खैर मकदम। आज दिल्ली के सरजमी पर हम लोग बरेली से चल के यहाँ पर आए हैं, कोई गुजरात से चल के आया है और कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से आया है। और संगठन के लगभग 13 राज्यों के लोग को दावत तो 23 राज्यों को दी गई थी, मगर कुछ लोग, बहुत सारे लोग उम्रे को गए हुए हैं कि 2-3 प्रदेश ऐसे हैं जिनकी खुद की बेटी की शादी है, तो इसलिए नहीं आ पाए। खैर, बात यह है कि भारत जोड़ो पार्टी, हम लोग 3 संगठन हैं, एम राष्ट्रीय सात समाज फाउंडेशन इंडिया, उलमा काउंसिल बोर्ड और सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया। हो सकता है लोगों को ऐसा महसूस होता होगा, तो मैं बताना चाहूँगा ये मेरी गलती नहीं है, ये यहाँ के प्रशासन की गलती है। प्रशासन, जब मैं यहाँ आया तो उससे करीब 2 महीने पहले मैं यहाँ की परमिशन के लिए डाली, 1.5 महीने पहले, तो कुछ नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में बोले मैंने परमिशन के लिए जाकर 5000 लोगों की परमिशन दे दी है। मना कर दी गई कि 5000 लोगों के, हम लोग इस समय कोरोना काल चल रहा है, तमाम समस्याएं हैं देश के अंदर, हम यहाँ पर ये
इसकी अनुमति नहीं दे सकते हम लोग। खैर, मुझे प्रोग्राम करना था राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर बरेली में प्रोग्राम करता हूं तो लोग देश के अंदर सोचेंगे ये क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्षेत्रीय पार्टी का ठप्पा ना लगे इसके ऊपर, इसलिए मुझे सेंटर पॉइंट देश की राजधानी दिल्ली में ही करना पड़ेगा ताकि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहलाई जाए। इसके लिए 15 राज्य, अब से 2 साल पहले बैक में चले जाएं तो 15 राज्यों के लोगों ने मिलकर इस संगठन की रचना रची थी। इसका रचयिता मैं अकेला नहीं हूं, इसके रचयिता कुछ लोग 6, 7, 8 प्रदेशों के 10 प्रदेशों के लोग यहाँ मौजूद हैं, और कुछ उसमें से जो फाउंडर मेंबर है वो नहीं आ पाए हैं किसी कारण को, कि 2-3 प्रदेशों के जो हमारे प्रदेश के लोग हैं उनके बेटी घर में शादी है और 2 लोग उमरा गए हुए हैं। खैर, फिरोज साहब बिल्डर बैठे हुए हैं, इसाक साहब बैठे हुए हैं, ये फाउंडर मेंबर हैं। फाउंडर मेंबर कौन होते हैं? नाम 2 के ले रहा हूँ, नाम बहुत सारे लोग यहाँ फाउंडर मेंबर हैं। फाउंडर मेंबर का मतलब तो जो पार्टी के अंदर कागज देकर पार्टी की अनुमति देने का काम करता है, पार्टी को बनाने का काम करता है। तो फाउंडर मेंबर ये पार्टी नासिर अली साहब ने विकसित नहीं करी, ये समाज के उन लोगों के जरिए और उन संगठन के वरिष्ठ समाज लोगों के जरिए कि भाई हम लोग बुढ़े हो चुके, दाढ़ी आ गई और सब बाल सफेद हो गए, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, कोई 80 साल का। नासिर साहब, हमने सारी जिंदगी समाज सेवा की है, अब आप नौजवान हैं, हम भी नौजवान थे तभी, और हम अपनी जवानी लुटाकर अपने आप को बर्बाद कर कर और समाज के लिए हमने खिदमत अंजाम दी, मगर हमारी वो खिदमतें नजर नहीं आ रही देश के अंदर। क्यों? क्योंकि हम किसी पार्टी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी का फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आखिर वो पार्टियां हमारी बात क्यों मानेंगी? बात यहां पर यह तय होनी है कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं और हम यहाँ किसका नुकसान करने आए हैं, किसका फायदा करने आए हैं। हमें नुकसान और फायदे से मतलब नहीं है। मतलब ये सवाल 2 ही से रखे कि लोगों को चिंता होगी कि सर जब आपकी भारत जोड़ो पार्टी किसके नुकसान देने के लिए बनाई गई है और किसको फायदा देने के लिए बनाई गई है? ना किसी को फायदा देने के लिए बनाई गई है और ना किसी को नुकसान देने के लिए बनाई गई है। ये भारत के उन लोगों को जो भारत के संविधान पर और गंगा जमनी तहजीब पर और हिंदू मुस्लिम एकता पर जो विश्वास रखते हैं, उनके लिए भारत जोड़ो पार्टी कायम करी गई है। हमारे पूर्वज मन्नू शाह मलंग मदारी, जिन्होंने 50 साल जंग लड़ी और अपनी हस्ती फना कर दी, और उनकी हस्ती में हमारी कौम की भी हस्ती फना हो गई। सच है नहीं है? अगर वो विद्रोह न किए होते, सबसे पहला फकीर एंड सन्यासी, अगर वो काश वो विद्रोह न किए होते तो हमारी कौम आज भी नवाब होती, नवाब पटौती होती, नवाब रामपुर होती, नखलों के नवाब होते हम लोग, क्योंकि हम लोग नवाब थे। मगर आजादी से पहले मन्नू शाह मलंग मदारी ने वो बिगुल फूंक कर दुनिया में बता दिया कि हम लोग, अभी कहा ना मन से कि हम 2 लोग देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने अपना खून देकर इस देश को सींचा है। और आज हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कौन? आज हमें दाढ़ी, टोपी, बुर्का, अच्छे कपड़े पहनने का हमें हक नहीं है। मॉब लिंचिंग, तमाम घटनाएं देश में हो रही हैं। आखिर जिम्मेदार कौन? हमने किसको सत्ता दी है और क्या समझ के सत्ता दी है? हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। अगर आज हमने नहीं सोचा, इस सेंटर पॉइंट से विश्वास करना कोई और नहीं आएगा आपकी बात करने के लिए। इस पार्टी को हमने 76 साल दिए, उस पार्टी ने क्या किया? मुसलमानों को लूट कर बर्बाद कर दिया, और आज मुसलमानों को एक तरफ लाके खड़ा कर दिया और हिंदू समाज को एक तरफ लाके खड़ा कर दिया। बहुत सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं देश को बर्बाद करने के लिए और दुनिया में नाम बदनाम करने के लिए। उन पार्टियों को बताने आज हम यहाँ सेंटर पॉइंट में आए हैं कि हम जब तक जिंदा हैं देश को बंटने नहीं देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे। और जो चंद मुसलमान भाई ये समझते हैं कि वो पार्टी हमारी है, वो पार्टी हमारी है, असल पूछो तो कोई पार्टी हमारी नहीं है। अगर होती तो मुसलमानों की हालत ये ना होती। आज के मुसलमान क्या वो
जो सामान लेके जाते हैं घरों में, क्या बोलते हैं उसके लिए? टेबली बोर्ड कुछ और भी बोलते हैं। अरे नहीं, कुछ और बोलते हैं। अरे कोरियल नहीं, जो खाना ना करते हैं, बांटते हैं। जमाटो वाले कुछ चंद हजरात ऐसे भी दाढ़ी वाले हैं, उनको वो लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपना खाना वितरण करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। किस लिए? वो जिम्मेदार कौन है जो हमारी आइडेंटिटी को छुपाया जा रहा है? वो छुपाने वाला जिम्मेदार कौन है? उसको ढूंढे आप। हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्यों छुपाई जा रही है? आखिर हमें क्यों छुपानी पड़ रही है? वो उसका जिम्मेदार इस देश की कुछ पार्टियां हैं, और उन पार्टियों को नासिर साहब, मन्नू साहब मलंग मदारी की औलाद और मोहम्मद अली की औलाद ये बताने आई है कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हिंदुस्तान के मूल निवासी हम हैं। और देश के संविधान में नहीं, देश के कुछ ऐसे कागजों में लिखा गया है कि देश का मुसलमान अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कौन होता है? अरे हम बहुसंख्यक हैं, यहाँ के मूल निवासी हम लोग हैं। और जब तक सबूत नहीं दिया तो यकीन मानना वो दिन दूर नहीं है। आज दाढ़ी छुपा रहे हो, कल टोपी भी छुपाओगे। अपने आप को समझो कि आप कौन हो, क्या बताना आप लोग। या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। क्या आप मुसलमान वो मुसलमान हैं जो 72 में लाखों में जो 72 भाई थे? हम उनकी औलाद हैं। आखिर उनकी औलादों को क्या हुआ? जो 72 हम 72 थे और हजारों लाखों लोग थे, हमने उनको जंग फतेह पाई। आज क्या हुआ हमारे लिए? हम आज से कौन सी कमी पैदा हुई? हम उस कमी उस बार करना पड़ेगा। हमने इस देश को सींचा है, देश को हमने अपना माना है। देश माना नहीं है, मानने वाला होता है कि हमने रिश्ता जोड़ लिया, यानी कि बाहर से आए रिश्ता जोड़ लिया। हम बाहर से नहीं आए हैं, हम यहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं। और सुन लो एक संदेश, खूब जिम्मेदारी के साथ, पूरा विश्वास, देश का मुसलमान बाय चॉइस मुसलमान है और देश का मुसलमान असल इस्लाम इस सरजमी पर पैदा हुआ। भारत देश के अंदर मुस्लिम समाज का उदय हुआ, जन्म हुआ। तमाम अफ्रीका के देश, तमाम खाड़ी के देश, मोहम्मद साहब कहां पर आए इससे मतलब नहीं है। बाबा आदम कहां से आए, कहां कदम रखा उन्होंने? तो पहला केंद्र बिंदु मुसलमानों का भारत देश है। तो भारत देश के मूल निवासी हम लोग हैं। और यहाँ के सिख, यहाँ के हिंदू समाज, हमारे ईसाई समाज, सब हमारे भाई हैं और हमें उनका बराबर से उनको हक देना है, उनसे हक लेना है, अपने लिए लड़ना है, उनके साथ में मिलाना है। और भारत जोड़ो पार्टी, बहुत सारी पार्टियों के नाम हम लोगों ने दिए, भारत जोड़ो पार्टी का भी नाम दिया। समाज और जो 15 राज्यों के लोग थे उन सब ने तय करा कि नाम ऐसा हो जो सेकुलर नाम हो। एक बरेली की पार्टी भी है और कुछ चंद क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, कुछ चंद राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कहलाती हैं, अपने आप को जगह जगह लड़ती हैं प्रदेशों में। उनके नाम सेकुलर नहीं है। उनको लेकर हमारे समाज के, हमारे संगठन के लोगों ने पार्टी का नाम सेकुलर रखने के लिए कहा। तो हमने, ठीक बात आपकी सही है, सेकुलर ही नाम रखा जाएगा जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बराबर की भागीदारी उनको मिल सके, उनको महसूस हो कि ये पार्टी खाली मुसलमानों की ही नहीं है, हमारी भी पार्टी है। अब 15 वर्ष मुझे हो चुके, आज मेरी उम्र लगभग 28 से 27 साल की हो चुकी। मेरे वालिद मोहतरम मुझसे 5 से 8 साल से कहते चले गए, शादी कर लो बेटा, शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे पापा, कर लेंगे। आखिर वो सुपर देखा हुआ, अल्लाह को प्यारे हुए और वो चले गए, मेरा चेहरा नहीं देख पाए। मैंने सारी जिंदगी 15 साल इस संगठन को कैसे सींचा, मैंने कैसे संगठन को चलाया, मैंने ये मैं जानता हूँ। मगर इस समाज के चंद लोग चंद पार्टियों में जाकर ये समझते कि वो हमारी बाप की पार्टी है। आपकी बाप की पार्टी कोई नहीं है, जो आप पैदा करो वो बाप की पार्टी। और जितने भारत के प्रदेश के लोग आए हैं यहाँ पर एक बात अधूरी रह गई थी, मैं कट गया था। जो यहाँ पर चंद लोग दिख रहे हैं, ये मजबूरी
हमारे अगले पैदा की गई कि आज ज्यादा आओगे तो आप डंडे बजेंगे, ज्यादा मत आना। तो हम कम आए, क्यों कम आए कि ठीक साहब आज हमारी सत्ता नहीं है, मगर असल संविधान मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर और मजनू साहब मलंग मदारी की मैं औलाद हूं और उनको मानने वाला हूं। आज मजबूर कराया आपने मुझे यहाँ पर आने पर, कम आने पर, और एक दिन मैं ऐसा आऊंगा कि तुमको उखाड़ के लेकर चला जाऊंगा। और भारत के अंदर हम अपनी ऐसी सरकार बनाने वाले हैं। अभी 2024 के अंदर मिशन रखा है मैंने, 2024 मिशन। मिशन का मतलब क्या है आप लोग समझे। मिशन 2024 लोकसभा, 2024 में 350 से अधिक भारत के अंदर लोकसभा सीटें हम लड़ाएंगे हम लोग। अब ये मीटिंग आम मीटिंग नहीं है, ये केवल चंद मुख्तसर लोगों को बुलाया गया, एक एक करके। कभी एक जिले से, एक प्रदेश से एक को बुलाया, तो एक कभी प्रदेश से दो को बुला लिया, कभी एक जिले से एक को बुलाया। ये हमने केवल एक मीटिंग, छोटी सी मीटिंग रखी है। अभी ट्रेलर तो बाकी है, जंतर मंतर पर होगा और जंतर मंतर पर होगा तो बहुजन समाज का भी आपने देखा, अब सभी समाज का भी देख लेना। अब तय ये करना है 2024 हमें कैसे लड़नी है। सब देख चुके हैं आप, पार्टी में नाम लेना बेकार है, क्योंकि मुझसे मना करेंगे कि खामे खा कीच में डंडा मारोगे, डंडा फेंकोगे, कीचड़ अपने ऊपर आएंगे। वो तो कीचड़ हो चुकी पार्टियां, उनका नाम लेने से मेरे अपने दामन को खड़ा करूं मैं, साफ दामन है मेरा। उन पार्टियों को हवा हुई। अब एक उदय हुआ भारत जोड़ो पार्टी, जिसका मिशन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम मुस्लिम सभी समाज, सभी धर्मों को लेकर इस पार्टी को गठन किया है और इस पार्टी को आगे बढ़ाना। और इसको चलाने वाले, संचालन करने वाले लोग, वो भी अभी कुछ पर्दे में रखने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा है, अगर खोल दिया तो तमाम ईडी तमाम लोग कहेंगे साहब ये अच्छी बात तो ये कि मुस्लिम पार्टी बने रहो, क्योंकि मुस्लिम पार्टी बनने से फायदा है। तो एक समुदाय का वोट काटते रहो। हम एक समुदाय का वोट काटने वाले नहीं है, पूरे भारत का वोट चाहिए हमारे लिए। अब कैसे चाहिए, क्या करना पड़ेगा? पार्टी कर रही है, हमारे संगठन काम कर रहे हैं डोर टू डोर। और भारत जोड़ो पार्टी, बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, हमारे समाज सुधारक भी हैं और हमारे सरपरस्त भी हैं। उनकी क़यादत में इस पार्टी को हम संचालन करेंगे और डोर टू डोर। और घर में अगर 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों के कान में हमें वो फूंकना है कि ये भारत जोड़ो पार्टी से जुड़ना है। और भारत जोड़ो पार्टी का नाम सेकुलर नाम है और हमारे पूर्व के राजनीतिक के कहने जाने वाले बड़े समाज से भी कुछ लोग ने मुहिम पहले भी चलाई थी भारत जोड़ो की। बहुत सारे मिशन भी दिए थे, बहुत सारे नारे भी दिए थे। तो हमें ये लगा कि अगर कोई नाम है, हो सकता है जो भारत के सभी लोगों को एक कर सकता है और भारत के अखंडता को और संविधान को, देश को बचाने का, देश को एक रखने का अटूट बंधन, एक माला पिरोने का कोई काम अगर कोई नाम हो सकता है तो भारत जोड़ो ही हो सकता है। उसी लिहाज से हमने इसका नाम रखा, गठन किया और गठन किया। 15 राज्यों के लोग इसके फाउंडर मेंबर हैं। ये पार्टी का जो एक तरीके से कह लीजिए आपकी पार्टी का निर्णय मेरा अकेले का निर्णय नहीं था। मैंने कभी भी, यकीन मान ले, कुरान हाथ में रख दे मेरे कभी इच्छा नहीं थी कि राजनीतिक पार्टी में खोलूंगा, राजनीति में कहीं मैं आऊंगा। आया, खोला, समाज के कहने पर आपके लिए। अब तय आपको करना है कि इसका शटर ऑफ या ऑन। ऑन कर जाओ तो ये बच्चा, ये फकीर, और हम वो फकीर हैं
कि हमारे चटाई के नीचे खजाने चलते हैं, दरिया बहते हैं। हम वो फकीर नहीं है कि सूखी रोटी पड़ी है। चटाई हटा के देखो, वो चटाई जरूर टूटी होगी, मगर उसके नीचे दरिया बहते हैं खजानों के। हम वो फकीर हैं, हम अल्लाह वाले फकीर हैं, हम संविधान वाले फकीर हैं, संविधान को बांटने वाले फकीर हैं। दूसरी बात, अब हमें तय ये करना है कि सेंटर पॉइंट भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में हम लोग चंद लोग यहाँ पर आए हैं, तो अब हमें करना क्या है, विस्तार कैसे करना है। अगर हमने इसका विस्तार नहीं किया और हमने डोर टू डोर लेकर नहीं किया, और हम तो ये कहते हैं, हमारे लोग हैं भी कि साहब भारत के तीसरे सबसे बड़े संगठन हम हैं, तो अब हमें चाहिए ये कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी हम बन के दिखाएं। ये जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। अगर आप उठा सकते हो तो हाथ उठाओ। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, मगर वादा करा है, इसको निभाएंगे आप लोग। और यकीन दिलाना, हर वो अधिकार जो अधिकार आपको पार्टियां नहीं दे सकी, वो हर अधिकार भारत जोड़ो पार्टी अधिकार देने का काम करेगी। दूसरी बात, जीवन में उतार चढ़ाव हर व्यक्ति पाते हैं, बीमारी, खुशी, गमी, घर में शादी, आना जाना, बीमारियां तमाम रहती हैं। मुझे भी रही। मेरे वालिद मोहतरम 6 महीने बीमार रहे, इंतकाल फरमाया। उससे पहले मेरी बहन को कैंसर हुआ, उन्होंने इंतकाल फरमाया, 6 महीने उनका इलाज चला। मुझे भी परेशानी आई, मगर यकीन मानना विश्वास के साथ में, आप सब गवाह हैं, मैंने काम बंद नहीं रखा, मैंने काम जारी रखा। मैंने हर रोज कोई ना कोई नियुक्तियां देता रहा। क्यों? इसलिए कि कभी ना कभी वो दिन आएगा कि साहब का मर्तबा और हमारे देश का मर्तबा ऊंचा। आप ये बताएं, या सभी समाज हैं, उन समाज से मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के कि मेरी बात को समझना, जरा दर्द को समझना, खाली बस हूं वहीं पर जहां आप चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए, भारत के सबसे बड़ी कौम कहे जाने वाला शाह समाज, हम बहुत गर्व से कहते हैं कि शाह समाज बहुत पूरे हिंदुस्तान सबसे बड़ा समाज है। असल ठीक है भी। हमारा विधायक कहाँ है, हमारे सांसद कहाँ हैं, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है भारत के अंदर, बताएं सारे लोग। एक इजाजत साहब या 2-4 विधायकों को अगर हटा दिया जाए और उनको जोड़ लिया जाए, तो वो भी आज ये कहते हैं कि हम आपके ब्रादर के समाज से नहीं हैं। हमें वोट तो सेकुलर मिला है और सेकुलर हमें टिकट मिला, हम आपके समाज से नहीं हैं। तो हमारे समाज से है कौन? अगर 2 टिकट मान लीजिए वो भी हमारे समाज से हैं, 4 टिकट या 2 विधायक, पूरे भारत में 2 विधायक। अब बताइए आप लोग, क्या हमारी 2 की विधायक की आपका हमारी है? हमारी क्या हम लोग 2 लोग विधायक हमारे पर्याप्त हैं? क्या हमें 2 विधायक चाहिए हमारे लिए? आज भारत का वो हर मुसलमान, या भारत के हर मुसलमान में, हर हिंदू धर्म में या सिख ईसाई के धर्मों में, सभी में आज विधायक और सांसद हैं। वो किस बेस पे हैं? जाति जनगणना के आधार पर कि मैं साहब मैं क्या नाम है सक्सेना हूँ तो मुझे इतना रिजर्वेशन, मैं पंडित हूँ तो मुझे इतना, मुझे इतना, मुझे इतना, मुझे इतना। मगर भारत के अंदर एक कौम ऐसी है जो बहुत प्यारी नींद, क्या नाम है, 46 साल से, क्या नाम है, 76 से 76 साल से सो रही है। बोले हमें नहीं चाहिए भागीदारी, सब लूट गया, सब लूट लो। तो भैया आप लोग जागो। सबके सैकड़ों विधायक हैं, सैकड़ों मंत्री हैं। आज 15 सालों से हमारे बाप और हम और हमारे कुछ कार्यकर्ता, हमारे भाई लोग लगे हुए थे कि साहब हमारा फकीर नाम थोड़ा ठीक होके उसमें अगले शाह या कुछ शाही या दीवान या अलवी कुछ लग जाए। नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए? जब करवाते थे तो कुछ पार्टियां आके लिख के देती थी साहब ये पार्टी नाम गलत है, तो ये नाम रजिस्टर्ड ना हो। और उन्हीं पार्टियों को हमने वोट देने का काम करा है। बताएं ये सही है गलत है? जो हमें बर्बाद कर रही है, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही है, उनको हम वोट दे रहे हैं। आज कहां की इंसाफ हो? क्या हम इंसाफ कर रहे हैं? और सुनो, असल मुसलमान मोमिन होता है। हम अगर मोमिन के हिसाब से देखें तो हम खुद अपने ऊपर जाति कर रहे हैं।
अगर जाति नहीं कर रहे हैं तो बताएं कि हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी भागीदारी हमारी सरकार में क्यों नहीं है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी तमाम पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस, फला कांग्रेस, फला ये वो, कहां हमारी भागीदारी है। और आज जब से भारत जोड़ो पार्टी आज बनी है, यकीन मानना आप खरंजा मंत्री हो गए कहीं पर, या कहीं मोहल्ला मंत्री हो गए, हकीकत में आपको प्रदेश देने का पद देंगी वो पार्टी। आप बताएं देंगी या नहीं देंगी? क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया, वो पढ़े लिखे काबिल है, उन्हें मालूम है कि एक समाज, एक मुस्लिम समाज, एक सेकुलर समाज जो हिंदू मुसलमान को पूरा मिला के चलने वाला समाज है, उसने पार्टी खोली है। अब वो सेकुलरपन की बात करेगा, उससे हमें नुकसान होगा। इसलिए बढ़िया है जिन्हें नाली मंत्री बनाया उसे मोहल्ले का मंत्री बना दो और उन्हें लॉलीपॉप उठा कर थमा दो और लॉलीपॉप से कहा चूस करो लॉलीपॉप। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें देश में भागीदारी चाहिए। तय कर ले बैठ के यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, जैसे खाने काबा सेंटर पॉइंट है, हम लोग करते हैं, तो एक ये भी सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट अलग है, वो अलग है। ये सेंटर पॉइंट ऐसा कि यहाँ की आवाज़ पूरी दुनिया में, पूरे देश में जाएगी, इसलिए इस सभा को करा गया है। हमें तय करना है कि अब हमें मुस्तकबिल अपने बच्चों को और हमें अपना संभालना है या नहीं संभालना है। संभालना है तो उन पार्टियों को छोड़ना और अपनी पार्टी का विस्तार करना है, डोर टू डोर, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, कस्बे कस्बे जाकर, राज्यों में जाकर। मैंने टीम बनाई है, वो टीम ये काम करेगी। दूसरी बात, आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हजरत साहब आए, उनको आगे ले लीजिएगा। दूसरी बात, आगे रहिए, सूफी साहब से कह दीजिए आगे आए। दूसरी बात, आज भारत जोड़ो पार्टी की जो स्थापना हुई है, ये स्थापना 2 साल पहले हो चुकी है, मगर इसको ओपनिंग करने का काम हमने आज किया है। भारत जोड़ो पार्टी का अपने अपने प्रदेश से, अपने अपने राज्यों से, अपने अपने जिलों से, गांव से, कस्बों से, अपने मोहल्लों से अपनी अपनी जिम्मेदारी को तय करना है। अगर मैं आज आपको पद देना चाहूँ कि आप जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तो मैं 2 दिन में आप पद नहीं दे पाऊंगा 100-200 लोगों को। हमने तय किया है आज कि भारत जोड़ो पार्टी का XYZ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे बड़े सब, चाहे संगठन में प्रदेश स्तर के हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे मंडल स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, आज यहाँ हर बैठने वाला बच्चा और बूढ़ा और जवान मेरा भाई इस पार्टी का फाउंडर मेंबर तो है ही, मेंबर तो है ही है। अपने क्षेत्र का वो प्रभारी नियुक्त मैं आज उसको कर रहा हूँ। यानी कि मैंने एक प्रस्ताव पास करके आप लोगों को आज अपने अपने क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया है। आज से आप लोग अपनी चुनाव में, राजनीति में भागीदारी नहीं चाहिए, हमें छीननी है। लेने से कोई देने वाला नहीं है, हमें छीननी होगी। अब हमें चाहिए ये कि आज से सारे लोग ये न कहें कि मैं सामने राष्ट्रीय स्तर पर हूँ और मुझे प्रभारी बनाया है, तो प्रभारी मुझे राष्ट्र का बनाया है, प्रदेश का बनाया है, जिले का बनाया है ना। संगठन चल गया एक राग पर, जो भी राग था हम लोगों का, एक हल्का फुल्का जो भी था, चलो हाँ जो बना लिए बन गए। पार्टी ऐसे नहीं चलेगी, क्योंकि पार्टी में कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सौंपने वाला हूं जो आपसे सवाल जवाब करेंगे और सवाल का जवाब आपको देना होगा। मैं ऐसे लोगों को पार्टी ऐसे हाथ लोगों में सौंपने जा रहा हूं जो सभी धर्मों से, सभी वर्गों से होंगे। तो आज से जैसे मान लीजिए मैं प्रदेश पे हूं, तो मैं प्रदेश का प्रभारी नहीं हूं, मैं प्रदेश का भी प्रभारी हूं, मैं अपने जिले का भी प्रभारी हूं, अपने मोहल्ले का भी प्रभारी हूं। तो हम लोग प्रभारी हैं सारे लोग। अब तैयारी ये करनी है कि जितने भी, आज मीटिंग हो चुकी और अल्लाह ने चाहा और बाबा साहब ने चाहा और हमारे मूल निवासियों ने चाहा, तो कल से नहीं, कल जो बीत के चला गया उसमें हमारे चर्चे देश में चलने लगे किसी वजह से। तो हर बात मंच से नहीं की जा सकती। तो अब हमें ये करना है कि हमें अपने अपने घर जाकर, मैं 2 बार बोलूँगा क्योंकि मैंने इसलिए बोला कि हमने सर्व समाज फाउंडेशन, उलमा काउंसिल बोर्ड, एम राष्ट्रीय फाउंडेशन इंडिया
चलाया, चलता रहेगा बिल्कुल सेम और बेहतर, क्योंकि हमें अभी 20-22 राज्यों में हैं, हम पूरे 29 यानी कि 29 राज्यों में पहुंचाना उसको लिए, मगर 29 राज्यों में उन सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी होगी कि भारत जोड़ो पार्टी को भी वहां स्थापित करें। और आपको लगता है कि मैं साहब फला पार्टी में पदाधिकारी हूं और मेरा बड़ा रसूख है, मेरी बड़ी पहचान है, तो आओ मेरे जोगिनाबाद बरेली शहर उत्तर प्रदेश, ये मैं आपको उन्हें बता लूँ, सब दिखावा है, आपका वोट लूटना है, सत्ता में बैठना है, मलाई चाटना है, आपको वो नैपकिन समझ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं समझ रहा है आपके लिए। मेरे वालिद मोहतरम और मेरे समाज के कुछ लोग विशेष समाजवादी पार्टी के मुखिया के पास गए, जिंदा हैं वो लोग, पापा खत्म हुए, इंतकाल हुए हैं, अभी लोग जिंदा हैं। पापा ने कहा साहब ये काम हमारा ये है, जाति का नाम है, नाम बदल कर सही कर दीजिए। बोले ठीक, आजम खान साहब से मिल लीजिए। अब आजम खान ने क्या कहा, वो भी छोड़ो, गलत है, क्योंकि वो कीचड़ में डेला मानना, वो कीचड़ खुद आएंगे अपने ऊपर। तो कुल मिला के बोले बाहर का रास्ता देखो, बाहर का रास्ता दिखाया हमारे बड़े बड़ों को, और हमें बस हमारा नाम काम नहीं हुआ, और काम तो नहीं हुआ, जलालत के साथ में उठाया गया। वो तो सपने हैं जिनमें से मोहम्मद अली साहब के और तमाम उन कार्यकर्ताओं के और ये जो लोग बैठे हुए हैं, और ये बात खाली उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, सभी प्रदेशों की है, जो जज जिस प्रदेश का हो। हमें जलालत उठानी पड़ी है, अब हम नहीं उठाएंगे, अब हमें चाहिए हिस्सेदारी देश के। हमारी जनसंख्या अगर हम लगाएं तो हम कम से कम 9 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या है हमारे समाज की, और 9 करोड़ जनसंख्या में एक विधायक हमारा नहीं है, और हैं 1-2 विधायक तो वो किसी अपने गुमशुदा नाम पर हैं। गुमशुदा नाम का मतलब सेकुलर, जातिगत के आधार पर नहीं है। तो अब हमें सभी वर्गों को लेकर और सबको बराबर का अधिकार देना है, और ये नहीं है कि हम भारत जोड़ो पार्टी के हम मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, या हम उसके सदस्य हैं तो हम जैसा कहेंगे वैसा होगा, मगर सिस्टम से होगा, जिसके लिए अब आप लोग तय कर लें अपने अपने प्रदेश के, अपने अपने राज्य के और अपने अपने मोहल्ले के, अपने अपने कस्बे के आज से आप लोग प्रभारी हैं, जिसका नियुक्ति पत्र नाजिम साहब ने बना दिया है। आपको नियुक्ति पत्र सारे लोगों को, भाई जिले में 10 आए उनको तो नहीं मिलेगा, मगर जिले में जो 5 हैं, 4 हैं, या जिले में 1 है, या प्रदेश के 5 आए हैं, प्रदेश के 2 आए हैं, उनको आधार पर ये लेटर पैड जारी होगा। बाकी आपकी जिम्मेदारी है वहां के लोगों को बनाना, वहां के जिला। मैं आखिर ये बताओ कि मैंने ये क्यों किया, प्रभारी क्यों बनाया? प्रभारी इसलिए बनाया मैंने कि वहां का जिला अध्यक्ष, वहां का प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष आपको चुनना है, आपको बनना नहीं है, आपको उनको ऊपर रहना है, मगर तय आपको करना है। तो वहां ये बात पहुंचने के बाद आप तय करने कि वहां कौन सा अच्छा सेकुलर आदमी है जो हमारे पार्टी को उरूज पे लेके जा सकता है, उसको आप जिलाध्यक्ष बना दें, उसको प्रदेश बना दें। कलम आपकी होगी, अधिकार आपका होगा। यह अधिकार भारत जोड़ो पार्टी दे सकती है और पार्टी नहीं देगी। तो जितने लोग हैं, समय ज़्यादा लेकिन समय शॉर्ट कर रहा हूं मैं, खाना खाना भी और लोगों को बोलना है, इसी आधार पर पार्टी के विस्तार के लिए और पार्टी के उरूज के लिए और उसकी विस्तार कैसे करना है उस पर चर्चा की जाए। और मैं डेस्क से उठ रहा हूँ, जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ गए, क्या नाम का, बाहर गए अजमल साहब। तो मैं कहूँगा जावेद साहब भाई से कि वो आए मंच अपना ये काउंटर संभाले, अपना स्थान संभाले यहाँ पर। अब किसे बुलाना है वो देख लें, और खाना अगर आ चुका है तो खाना खा लीजिए सब सारे लोग, और फिर उसके बाद जिनके नाम लिखे हैं ये जो लोग अभी आए हैं उनको बुलाते हैं। और क्योंकि 3 बजे का समय मीडिया का है, तो लगभग मीडिया थोड़ी सी आई है अभी और आने वाली भी है, थोड़ा पहले भी आ चुकी है, तो हम लोग खाना खाकर तत्काल यहाँ आके बैठ गए, ठीक है। और उसका जो लोग बोलने को रहेगा वो बोले, वो अपना अपना समय दे और अपनी बात को रखें, मगर पार्टी के विस्तार से। अस्सलाम वालेकुम। भाई सामने देखिए,
भाई देखिए भाई हाँ ये देखिए ऐसे पास में आइए देखिए इधर देखिए भाई तो हाँ भैया ये सबका साथ में लो अब लो इधर देखिए ऐसे खड़े हो जाओ ऐसे ये वाला मैं फोटो लेना बिल्कुल चलिए ऐसे करिए हाथ पकड़ लो हाथ रुको देखिए इधर देखिए सालों एक मिनट अरे खड़ा तो हो पूरा जाओ जाने को नहीं मिला नहीं कोई बात नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है मीडिया में एक चीज मैं अपनी मैं नहीं उसमें दिक्कत नहीं है वो अपना माइक ले अपना नहीं है वो यानी अपना 7 से 8 मिनट 7 से 8 है ना ठीक है 10 मिनट मालूम हो हम बरेली से चलकर दिल्ली की सरजमीन पर हम आए हैं भारत जोड़ो पार्टी की स्थापना गठन करने के लिए। भारत जोड़ो पार्टी हमारे 3 संगठन हैं, वो तीनों संगठन पिछले 15 सालों से देश में काम कर रहे हैं। तीनों संगठनों की अगर ताकत मिला दी जाए तो हम भारत की तीसरी सबसे बड़े संगठन हम देश के अंदर हैं। मतलब पहला संगठन आरएसएस कह लीजिए, दूसरा वामसेफ कह लीजिए, तीसरा संगठन कोई देश के अंदर है वो हमारा संगठन। तीनों संगठनों को मिला के मतलब 3 संगठन जो हमारे संगठन, ये संगठनों ने तीनों मिलकर ये करा जो हमारी जो डिमांडें थी, मांगे थी भारत सरकार से, तमाम अलग अलग राज्यों के प्रदेशों से और पार्टियों से, वो पूरा ना करने के कारण और हमारी चीज़ों को ना होने के कारण हमने पार्टी की स्थापना की कि हम अपनी पार्टी हमारे अंदर देश के अंदर हमारी जो खुद की जनसंख्या है वो खुद 7-8 करोड़ है, जो मैं किसी विशेष समुदाय से आता हूँ और मुस्लिम कम्युनिटी, सिख समाज, हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर इस पार्टी का गठन किया, जो 15 राज्यों के फाउंडर भी हैं और वो सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को गठन किया। और हम देश में अब 2024 लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और हम जो भी विपक्ष पार्टियां हैं और सत्ताधारी पार्टियां हैं उनको हम चैलेंज कर रहे हैं। 2024 में हम पूरे भारत में 350 सीटों से अधिक हम लोकसभा सीटों को लड़ाएंगे। अब आपको कोई सवाल हो? ये विचार कहाँ से आया भारत जोड़ो पार्टी का? भारत जोड़ो पार्टी का अब से पूर्व भी हमारे नेतागण और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी सुधारक ने ऐसी यात्राओं को, ऐसे नामों को, ऐसी चीज़ों को रखा और उन्होंने ये चीज़ों को नाम दिया अपना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी का दिया हुआ है, ये तो समाज में पहले से चला आ रहा है। भारत जोड़ो को आप यूपी बरेली से बिलोंग करते हैं, इस पार्टी के जो आपने आज लॉन्च किए है, अगर आप इसको 1 महीने पहले लॉन्च करते तो शायद आपके सभासद या चेयरमैन हो सकता है, मेयर भी आपका होता है। ऐसा सभासद और मेयर हमारे लिए महत्व ये नहीं था कि हमें सभासद लड़ाना है। हमारे लिए लोकसभा विधानसभा हमारे लिए मेन है, हमारे लिए पार्षद मेन नहीं है। पार्षद का चुनाव छोटा चुनाव है और हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं। 15 राज्यों के मिलके हम लोगों ने पार्टी गठन की है। आज वर्तमान में हम 23-24 राज्यों में काम कर रहे हैं हमारा संगठन, और ये पार्टी भी हमारे 25 राज्यों में स्थापित हुई है। इस पार्टी का नाम भारत जोड़ो है। आपको कहीं ना कहीं क्या लगा कि भारत जोड़ो नाम रखना चाहिए? क्या लगता है आपको कि भारत टूटा हुआ है? भारत टूटा हुआ है। भारत टूटा हुआ से मुराद ये है कि भारत के जो वर्ग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके अंदर कुछ पार्टियों ने खाई खोदने का काम किया है, उसको भरने का भारत जोड़ो काम करेगी।
ये जो भारत जोड़ो पार्टी है, इसका मुख्य जो मुद्दा तो समझ में आता है कि भारत जोड़ने का काम करेगी। अन्य मुद्दे क्या हैं जिस पर आप? अन्य मुद्दे हमारे ST SC OBC के और अति पिछड़ा कि जो हमारे समाज के जो मुद्दे हैं, हम लोग गरीब वर्ग से आते हैं, ST OBC माइनॉरिटी जितने हमारे छोटे वर्ग उससे लोग आते हैं, हमारे बहुत अनेक मुद्दे हैं। हम चाहते ये हैं कि देश के अंदर पूरी जनसंख्या के आधार पर हमारी जनगणना हो, जनगणना के आधार पर हम देश के अंदर राजनीतिक भागीदारी बांटना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। सर ये कौन सी सर एक सेकंड भैया, ये कौन सी एजेंसी ने आपको बताया या क्या प्रूफ है आपके पास कि आपके अकेली मुस्लिमों में 40% आबादी है? ये हमारा आप मीडिया में शेयर करेंगे? हमारा 76 साल का एक्सपीरियंस है। देश आज़ादी से लेकर अब तक हमारी तंजीमें चल रही हैं और वो तंजीमों ने काम किया, उसका सर्वे है, उस सर्वे गलत। यानी अभी तक किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी ने आज तक आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दिया कि आप 40% हैं? सुनिए, अभी क्या देश के अंदर आप बता सकते हैं देश के अंदर जातिगत जनगणना कितनी है? कभी हुई जनगणना? नहीं, काफी सरकार बार ने कराई हुई। कब जनगणना? हाँ बिल्कुल, काफी बार जनगणना हम लोगों ने करी है, हम लोगों ने कराई और हमेशा आगे कराई। हर 10 साल बाद होती जनगणना। सर सीधी बात तो ये है कि जो पारंपरिक पार्टी है, इसको किस तरीके से आप डिफीट दे पाएंगे? आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? किस तरीके से आप मैनिफेस्टो ये है आगे बढ़ेंगे? हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हम जितने जिसकी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी होगी। इसमें सभी वर्गों के लोग, सभी समाज के लोग में शामिल होंगे, उनको उसी हिसाब से आरक्षण। अभी जातिगत जनगणना की आपने बात की, बिहार में लागू हुआ लेकिन कोर्ट ने रोक दिया, उस पर क्या कहेंगे? कैसे उसको, क्योंकि संवैधानिक तरीके से ही देश चलेगा ना। देश संविधान तरीके से चल कहाँ चल रहा है? देश संविधान तरीके चलता तो देश के अंदर जो आज माहौल पैदा क्रिएट किया जा रहा है वो क्रिएट नहीं होता। आज हमारे आज आज़ादी नहीं है, हमारे हम बोलने आज़ादी बनाएंगे। सर आपने कहा मॉब लिंचिंग, पर्दा, बुर्खा, कोवेन, इस तरह की आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी मदरसों की बात कही है, ऐसे में सर कितनी जगह आपने FIR दर्ज कराई है मॉब लिंचिंग के खिलाफ? देखिए, जितने मुद्दे आए उन मुद्दों पे हमने, हमारे संगठन ने ज्ञापन दिए, कार्रवाई हुई। आपके त्रिपुरा में घटना हुई, हमने ज्ञापन दिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें हमने ज्ञापन दी, तैयारी FIR दर्ज कराई है आपने। विश्वास कैसे बनाएंगे? जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जाति या धर्म के लोगों, उनके बीच विश्वास कैसे बनाएंगे? विश्वास उससे दिलाना जो गैर हो। हम उसी ब्लड से, उसी खून से जिससे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने, हम भाई हैं। हम भाई को विश्वास दिलाना नहीं, भाई जुड़ जाए, हम जोड़ने का हुनर रखते हैं। सर इस लोकसभा में ऐसा इतिहास पहली बार हुआ है कि लगभग पूरी दिल्ली के अंदर तमाम जो है वो, चाहे नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब हो, हमारे सभी पत्रकार जो बंधु आए हैं सभी देख रहे हैं कि सर 450 से ज़्यादा नई पार्टी अब तक बन चुकी हैं। सर क्या उद्देश्य लग रहा है नई पार्टियों को आने का? हमारी पार्टी का या उन पार्टियों का? सर बहुत सारी पार्टियां लगातार कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। उनके उद्देश्य क्या है वो उनको पता है। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है कि मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है। मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर का जो बना हुआ संविधान है, जो हमने उनको पहुंचाया, उन्होंने लिए हमारे लिए संविधान। सर सभी इन्हीं एजेंडों पर चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल सीधा ये है कि इससे किसको नुकसान और फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा सबसे बड़ा हमसे होने वाला है, किसी से फ़ायदा नहीं होना। 2024 के लिए क्या कार्यक्रम है आपके, किस तरह लगातार करेंगे? हमारे 20 राज्यों में, 25 राज्यों में हमारा संगठन है जो काम कर रहा है। 1200 से अधिक हमारे जिलाध्यक्ष हैं जो पहले काम कर रहे हैं, वो अब हमारे राजनीतिक पार्टी के संगठन में। कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा करेंगे जिसमें जैसे रोजगार या कोई मुद्दा उठा के भारत जोड़ो, रोजगार मुद्दे, जिस तरह शिक्षा और जो आज देश के अंदर जो माहौल पैदा कर रहा है, इसके खिलाफ मुद्दे हमेशा बनते चले आ रहे हैं, बनाएंगे और आगे काम भी करेंगे। कोई रैली, धरना, प्रदर्शन वो हम कर रहे हैं, आप लोग देख नहीं पाए या कुछ है? सर मैंने आपका 38 मिनट 54 सेकंड का पूरा भाषण कवर किया, जिसके अंदर आपने काफ़ी सारी अहम बातें की। आपने ये भी कहा कि हम जल्द जो है सारे समस्त राज्यों के पदाधिकारियों को बुलाकर जंतर मंतर जो है वहाँ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो क्या रूपरेखा रहेगी, क्या आप मेन मुद्दे रहेंगे? जंतर मंतर पे आने का मकसद हमारा ये है कि इधर आज तो हमें जो बुलाया गया ना, हम अभी हमारे पास बहुत प्रेशर बनाएंगे कि आप कम आइए, ज़्यादा ना हो। तो जंतर मंतर पे आएंगे तो यह जो है आपको नजर आएगा कि हाँ कोई पार्टी है और कोई पार्टी का गठन किया जो संगठन पार्टी चला रही है। सर कितने प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं? इस समय वर्तमान में लगभग 15 प्रदेशों के आए हैं, मगर 20 प्रदेशों को आने थे, 25 प्रदेशों, मगर कुछ 5 प्रदेश 10 प्रदेश जो हैं वो बेटियों की शादी है, अपने कुछ बिजी हैं वहाँ पर। सर आपको नहीं लगा कि पहलवानों के मुद्दों में आपको जाना चाहिए? क्योंकि आपने कहा, सर मेरा सवाल पूरा हो जाए, पहलवानों के मुद्दों पर आपको किसी पार्टी के खिलाफ आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, दबे लफ्जों में बोल रहे हैं। अब तक आपने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, आपने कहा कि कीचड़ और दामन की बात। सर मेरा सवाल पूरा हो जाए ज़रा। लेकिन आज जंतर मंतर पर पूरी दुनिया और देश देख रहा है कि किस पार्टी के जो है वो मंत्री पर FIR होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं आपने आवाज़ उठाई सर? नहीं, हमारी आवाज़ आप तक पहुंचेगी तब आपको नजर आएगी।
आप तक हम तक या तो हम पहुंचा नहीं पाए या आप हम तक पहुंच नहीं पाए, कहीं ना कोई सिस्टम रहा। क्या मीडिया को किस तरीके से आप, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस सब चीज़ों में, आप प्रचार प्रसार में, तो किस तरह से उसका सहयोग लेंगे? क्योंकि मीडिया के बारे में भी बड़े आरोप लग रहे हैं, बड़ी मीडिया, नेशनल मीडिया पे आरोप लग रहे हैं, तो कौन सी मीडिया प्रेफर करेंगे आप? मीडिया हमारा अभिन्न अंग है, देश का अभिन्न अंग है। मीडिया हमसे अलग नहीं है। जो भी मीडिया हो, अलग मीडिया वो मीडिया नहीं है, वो मीडिया नहीं है, वो एक किसी एजेंसी गोदी मीडिया तक कहा जा रहा है। हाँ, किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है, वो मीडिया नहीं, वो पर्सनली वो एक कंपनी है। मीडिया, असल मीडिया यहाँ बैठी है। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया सब हमारे लिए काम, हम लोग एक है और सब लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं और युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी? आज आपके मंच पर महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखी। ऐसा था कि हमें इस पार्टी की ओपनिंग करनी थी कम जनसंख्या में लाकर, क्योंकि हमें पार्टी की हमने अभी तक लॉन्चिंग नहीं की थी। अंदर ही अंदर हम लोग काम कर रहे थे। इसका रजिस्ट्रेशन 4 महीने पहले हो चुका है, 1.5 साल से पहले से प्लानिंग चल रही है। तो आयोग ने हमें अभी 4 महीने पहले दिया, मगर हमने 4 महीने उसको होल्ड पर रखा। चाहते हम इलेक्शन, नगर निगम का इलेक्शन लड़ते, मन नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कि हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर छोटी सी मीटिंग कॉन्फ्रेंस करके हमें देश को बताना है कि भारत जोड़ो पार्टी देश के अंदर आ गई है, काम करिए। बरेली के रहने वाले हैं। अंदर जो आपका चुनाव होगा, क्या 25 के 25 राज्यों में संगठन है आपका वहीं पर ही करेंगे या कुछ कम करेंगे? ना, हमारा जहाँ संगठन है वहाँ पहले करेंगे। 25 राज्य के 24 राज्यों को हम लोग करेंगे। बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन राजधानी में लॉन्चिंग, इसका उद्देश्य? हमारे देश का केंद्र बिंदु है, राजधानी है दिल्ली, तो यहाँ की आवाज़ हम सुनाना चाहते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक इम्पॉर्टेंट सवाल और भी है कि आपने सभी जाति धर्मों की बात की है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 95% सिर्फ मुस्लिम समुदाय लोग हैं, और उसमें भी अगर बात की जाए तो 85% सिर्फ शाह समुदाय के लोग हैं। ना 15 सालों में सर यही संगठन जुड़ा है। ये गलत है, ये गलत है। यहाँ शाह समाजी नहीं है, यहाँ सभी समाज के वर्ग के लोग हैं। यहाँ खान है, मुगल, शेख, सईद, मुगल, पठान, गुनजरा, मंसूरी, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। सर एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, इस विचार के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये इतना ब्रॉड माइंडेड सारे ही महापुरुषों को आपने जोड़कर, और जैसे अभी पीछे सवाल भी लिया हमारे एक मित्र ने कि मुस्लिम समुदाय का आपका बोल रहे हैं कि एक बहुसंख्या में यहाँ पर बैठे, उसके बाद भी स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, ऐसे विचार कैसे लेकर आपके दिमाग में कैसे ये सब चीज़ें? देखिए, देश की जब रचना हुई, भारत देश की, ये हमारे महापुरुष हैं। हम इनसे ही पैदा हुए, ये हमसे पैदा हुए, हम उनसे पैदा हुए, या हमारी वो है कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से वो निकले, उन्हीं की हम नस्ल है, हम अलग नहीं हैं। जब उनकी नस्ल है, ब्लड उनका है, तो हम जाहिर सी बात उनकी तरह बात करेंगे, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। स्पष्ट शब्दों में कुछ संदेश देना चाहते हैं सभी मीडिया को? तो मैं सीधे कहना चाहता हूँ, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, और मीडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ मैं कि देश की मीडिया हमारे उन कार्यों को और हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी रणनीति, उसको समझे और हमें दुनिया के आगे ऐसा पेश करे जिससे हमारा देश का भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वीर भगत सिंह अमर रहेगा, ऐसे कोई नारे? बिल्कुल। भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर अमर रहे, भीमराव अंबेडकर भारत जोड़ो पार्टी जिंदाबाद, बाबा भीमराव अंबेडकर, मनुषा मलंग, मौलाना आजाद, अमर रहे, अमर रहे। ठीक है, ये दोनों नारे हिंदुस्तान के भाई, अमर रहे और जिंदाबाद। जिंदाबाद और अमर रहे में फर्क होता है, जो मर जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। कि आज के दौर में तमाम राजनीतिक दल प्रतिदिन अपने दलों की लॉन्चिंग कर रहे हैं। इस बीच तमाम संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे नासिर अली शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, और अपने तमाम दलबल, कार्यकर्ता और तमाम राज्य के पदाधिकारियों द्वारा आज दिल्ली पहुंचे हैं, और दिल्ली में एक पार्टी का उन्होंने आगाज़ किया है जिसका नाम है भारत जोड़ो पार्टी। आइए जानते हैं कि क्या ज़रूरत आन पड़ी इतने राजनीतिक दल होने के बावजूद भारत जोड़ो पार्टी की क्या ज़रूरत आन पड़ी। अजय जी, क्या लगता है भारत जोड़ो पार्टी की क्या ज़रूरत इतने राजनीतिक दल?
देखिए, भारत जोड़ो राजनीतिक पार्टी जो बनी है, इसमें ये इसलिए आया है कि देश के अंदर जो वर्तमान स्थिति है और जो पूर्व की स्थिति है, जिन्होंने पिछले वर्षों में जो राज किया है, उन्होंने क्या किया कि सिस्टम देश के अंदर तोड़ने का काम किया, जातिगत धार्मिक तोड़ने का काम किया, खाई को खोदने का काम किया। अब हम तोड़ने का काम करेंगे, इसलिए भारत जोड़ो पार्टी नाम है। क्या लगता है कि भारत में अभी भी तोड़ने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल तोड़ने का काम किया जा रहा है, ध्रुवीकरण का काम किया जा रहा है और धर्मों को के बीच और सामाजिक लोगों के बीच में खाई खोदने का काम कर रहा है, जिसको बांटने का काम हमारी पार्टी करेगी। 3 संगठन आपके अभी मौजूदा में हैं, अगर नाम लिए जाए तो आज दिए जाएंगे। देखिए, आज जो हमारे 15 राज्यों के लोग आए हैं, उनको हमने प्रभारी नियुक्त करके भेजा है। आज प्रभारी नियुक्त करके भेज रहे हैं 15-20 राज्यों को। हमारे 15-25 राज्यों के संगठन के लोग हैं, मगर हम 25 राज्यों के लोगों को यहाँ से जो भेज रहे हैं, वो पद जो लेके भेज रहे हैं, वो प्रभारी के रूप में भेज रहे हैं, ताकि वो वहाँ का प्रभार संभाले और वहाँ पद वितरण करें। जैसा कि स्लोगन हमको देखने को मिला है कि धर्म को बीच में लाया गया है कि धर्म को आधार पर कोई काम नहीं किया जाएगा, सब समाज को लेकर के काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक जितने यहाँ पर मंच पे उपस्थित हैं, सभी लोग लगभग एक समुदाय के लग रहे हैं। क्या नहीं, ये किसने कह दिया? अरे यहाँ पे देखिए, हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं और शेख सैयद मुगल पठान धुना जला मंसूरी, सभी समाज के सभी धर्मों के लोग मौजूद हैं यहाँ। भाई कौन कह रहा है ये बात? क्या माना जाए आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से सत्ताधारी दल से मुकाबला होने वाला है? सत्ताधारी सत्ता को गिराने का काम, और जो पूर्व की सरकारें हैं, जिन्होंने हम पे और हमारे समाज पर जो गिराने आए थे, अगर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो खुद ही गिर के चले गए। क्या नहीं? देखिए, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के दिन गए और कांग्रेस दोबारा लौट कर नहीं आने वाली। अब जो भी है 2024 में हमारा सत्ता से और हमारी जो वर्तमान सरकार है उससे हमारा मुकाबला है। मतलब कांग्रेस से उसकी मार नहीं, आपसे लड़ाई होने वाली? बिल्कुल डायरेक्ट हमारी बीजेपी की हमारी लड़ाई हो, कोई और तीसरा कोई नहीं। कितनी सीटों पे आने वाले लोकसभा में लड़ने वाले? लगभग 350 से अधिक। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि भारत जोड़ो पार्टी की दावेदारी अपनी पार्टी के साथ लाइव टेलीकास्ट किया है चैनल पर। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि ऐसे में जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुस्लिम पार्टी मजदूर ओवैसी को बी पार्टी कहा जाता है जी, तो ऐसे में आप पर भी बहुत सारे आरोप लग सकते हैं, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है वो उनका अपना अलग है और हमारा डिफेंड हमें करना ही नहीं। हमारा तो डिफेंड यहाँ पर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठे हुए हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि हम लोग बी टीम सी टीम कुछ नहीं, हम अपनी खुद की टीम बनाने वाले हैं, जो अब हमारे नीचे लोग काम करेंगे। जो पार्टी छोटी मोटी पार्टी है हमारे नीचे काम करेंगे। आपने बहुत सारी पार्टियों को जो है एक ही तराजू में तोल दिया जी, और बड़े गोल लफ्ज़ों में जो आपने कहा कि कीचड़ जो है वो कीचड़ में कमल ही कमल तक भाजपा की तरफ से इशारा नहीं था? नहीं, कमल से मतलब नहीं है। कमल जो कर रहा है वो वर्तमान स्थिति सबको मालूम है, पूर्व की सरकारों ने जो करा है वो भी सब मालूम है। हमें वर्तमान स्थिति देखना कि अब हमें करना क्या है। हमें देश के अंदर हमें ST SC OBC और दलित समाज और अति पिछड़ा समाज के लिए हक लेने के लिए हमें राजनीतिक पार्टी में उतरना पड़ा। अब हमें उतरना पड़ा, हम आगे हम 2024 की तैयारी करें। सर, आपके एक्सप्रेशन जो है बहुत नेचुरल, बहुत दिल से कहीं कहीं नजर आ रहे हैं कैमरे के अंदर, जिसमें तो और बड़ी कम उम्र के अंदर आप एक बहुत बड़ा बेड़ा लेकर चल रहे हैं हिंदुस्तान में। ऐसे टाइम पे जब आपको एक मुस्लिम नेता है, मुस्लिम कार्यकर्ता है, हमने आपके अदर प्रदेश के लोगों से बात की, झारखंड से चलकर आए हैं, मध्य प्रदेश से चलकर आए हैं, तो और आगे जो है आप एक बड़ी जो है ऐलान करने वाले हैं, तो ऐसे में क्या एक अहम रणनीति होगी जो आपको गोल का काम करेगी आपके लिए? सबसे पहला गोल, आज हम जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, जो इकट्ठित हुए हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई, ये हमारा असल गोल हमारा ये है कि यहाँ पर ये देश की खूबसूरती यहाँ बैठी है। आज भारत जोड़ो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ यही खत्म होता है, क्योंकि हम लोग सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग बैठे हुए हैं। ये तो हमारी खूबसूरती है देश, और हम यही हमारा गोल है कि हम सबको इकट्ठा कर पाएँ। और जो दूसरी पार्टियाँ हैं देश की XYZ कुछ छोड़ के, वो सब तोड़ने का काम कर रही है, सबको खाई खोदने का काम कर रही है। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसी का नाम रखा है भारत जोड़ो पार्टी। सर, ये भारत जोड़ो पार्टी भारत जोड़ो आंदोलन से कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस क्या आंदोलन, उनकी वो राहुल गांधी जी की वो यात्रा का आपने लगा ली कि साहब राहुल यात्रा से हमें क्या मतलब? आपसे पूर्व की कोई हमारे नेता उन्होंने भी हमारे ऐसे रैलियाँ निकाली हैं। अब राम रथ निकाला तो हम कोई पार्टी रथ करना, ये हो गया? ये कुछ नहीं, ये गलत संदेश है। सीधी सी बात है, भारत जोड़ो मतलब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का पैटर्न नहीं करा हुआ। अगर पैटर्न करा हुआ तो मुझे दिखाएं। ये पैटर्न हमारे लोगों का है, हमारे पूर्व के लोगों का है। लेकिन आज तो देश में सर उस पैटर्न की वजह से कर्नाटक की सरकार आ गई ना सर। कर्नाटक की सरकार
कैसे आई है। कर्नाटक की सरकार अगर इस वक्त हम होते तो सरकार कर्नाटक में हमारी आती, उनकी नहीं आती। इसका मतलब 350 में से लगभग 50% आपके जो है सांसद जीत के पहुँचेंगे, उम्मीद लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले ने चाहा और हम लोगों ने, सब लोगों ने चाहा तो हमारी, अगर ये वर्तमान की स्थिति में अगर हम लॉन्च होते और उससे पहले कर्नाटक का चुनाव होता और हम कर्नाटक चुनाव में होते तो कांग्रेस की सरकार नहीं आती, वहाँ सरकार हमारी सरकार वहाँ आती। मशक्कत से हमारे यहाँ पे एमपी जिता कर लाऊंगा इंशाअल्लाह। इतना कहकर मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पर बैठे हुए सारे भाई, सारे प्रदेशों के तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ये आज जो है भारत जोड़ो पार्टी का गठन हुआ है, इसमें आप लोगों को, सब लोगों को बहुत मंथराई मची हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे। एक छोटी चिड़िया उड़ के जाती नदी में, 2 बूंद पानी लाती और उस आग पे डालती, सारे जानवर हंस रहे थे। सबने हंसी बनाई और चिड़िया से पूछा, ऐ चिड़िया, तेरे 2 बूंद पानी डालने से क्या आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने जवाब दिया कि ये मुझे मालूम है कि आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब कल इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और यही काम भारत जोड़ो पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है। हमें आग लगाने वालों में नाम नहीं लिखाना है, आग बुझाने वालों में नाम लिखाना है। तो अपनी बात इसी कहकर बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ही सदस्य थे, लेकिन आज इन्हें नेतागण में जोड़ा जा सकता है क्योंकि आज पार्टी लॉन्च हुई है, भारत जोड़ो पार्टी। इंजीनियर नासिर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज इन्होंने एक ऐसी पहल करी है कि शायद साथ समाज में किसी ने नहीं की। मैं सागर शराफ हूँ और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष साथ समाज से नासिर साहब ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ साथ समाज का काम कर सकूँ। लेकिन आज बात सिर्फ साथ समाज की नहीं है, आज बात हर समाज की है। हिंदू मुस्लिम की बात है और जितने भी जो मुसलमान भाई हैं उनमें जितनी भी बिरादर हैं उन समाज की भी बात है। क्योंकि भारत जोड़ो पार्टी जो लॉन्च की गई है वो सिर्फ इस मकसद से लॉन्च की गई है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोगों पर जुल्म हो रहे हैं, पहले मुसलमान, फिर किसान और फिर पहलवान, ये तो आप देख चुके हैं कि किस तरीके से जुल्म हो रहा है। और उस जुल्म के लिए लड़ने के लिए पार्टी को लॉन्च किया गया है। पार्टी लॉन्च करना इतनी बड़ा काम नहीं है, इस पार्टी को ऊपर तक ले जाना बड़ी बात है। और ये जब भी हो सकता है, जैसे अभी भाई साहब ने एक छोटी सी कहानी सुनाई कि आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा। तो आग बुझाने वालों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कहानी सुनकर उसको भूल जाओ। ये जो हमने पार्टी लॉन्च की है ना, इसके अंदर आग बुझाने का काम किया जाएगा। एक एक वोट, एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति अगर 10-10 लोगों को जोड़ेगा तो इंशाल्लाह करोड़ों की तादाद इकट्ठी हो जाएगी। और टक्कर भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, हमारे जो एरियो में छोटे छोटे दल है ना, उनसे भी टक्कर रहेगी। क्योंकि भारत जोड़ो पार्टी अगर कोई अपना ऐसा फार्मूला बनाकर लाई है कि जिसमें हमें इज्जत मिल सके, जिसमें हमें मान मिल सके, सम्मान मिल सके, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इसके लिए जी जान से लड़ना चाहिए। दिल्ली प्रदेश के अंदर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि दिल्ली के अंदर इस पार्टी के जो भी काउंसलर या सांसद खड़े होंगे उनके लिए मैं हर तरीके से सपोर्ट करूँगा, चाहे वो ढंग से हो और चाहे ताकत से हो और चाहे मेहनत से हो। इसी तरीके से आप अपने अपने एरिया में अगर आप मेहनत से लग जाएंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आपका नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। बस इन्हीं बातों को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मसरत का मकाम है कि जनाब नासिर अली शाह साहब ने वो कदम उठाया है कि जिसकी आज के वर्तमान दौर में बहुत अहम आवश्यकता थी।
भारत जोड़ो पार्टी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग विशेष के लिए नहीं है। भारत जोड़ो पार्टी हमारे पूरे भारत के एक एक नागरिक को जोड़ने का काम करेगी, पूरे भारत को जोड़ने का काम करेगी। और हम सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम सब भले ही यहाँ कम या छोटी तादाद में हैं, लेकिन हम इसको कमतर ना समझें। हम जब संकल्प ले लेंगे कि हम जहाँ भी जाएंगे अपने ज़िले में, शहर में, नगर में, तहसील में, वार्ड में, ब्लॉक में, जहाँ भी अपनी पार्टी की बात रखेंगे, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम सबका ये कर्तव्य बनना चाहिए कि हम सभी इस पार्टी को और आगे तक। और मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं सर समाज फाउंडेशन इंडिया का युवा जिलाध्यक्ष बरेली से हूँ और हम लोग 15 साल से इस पर काम कर रहे हैं संगठन में। हमारी ये पूरी जान लड़ा दी थी हमने इसमें कि हम लोग कुछ बड़ा करेंगे। हर प्रदेश में जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और इंशाअल्लाह हम लोग बरेली से भी इंशाअल्लाह 24 के चुनाव में विधानसभा के, लोकसभा के, हम बरेली से अपना MP चुन के आएंगे। पूरी मेहनत करेंगे, संगठन को लेके साथ चलेंगे, गली मोहल्ले में घूमेंगे, हर घर में जाएंगे हम और अपनी पार्टी का वहाँ विस्तार करेंगे। बधाई और जितना भी कहा जाए नासिर साहब के लिए, जो इस सोच के साथ भारत जोड़ो पार्टी की स्थापना का जो दिन है, निश्चित रूप से आज का जो दिन इतिहास का वो दिन है जो इतिहास लिखा जाएगा। तो आज का दिन नासिर साहब के लिए है। जो मैं चूँकि यहाँ आया तो नासिर साहब बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि वो हमारे आदर्श हैं। निश्चित रूप से भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने हमको भारत का जो संविधान दिया है, हम गरीब, शोषित और वीकर सेक्शन के लोग, हमारे लिए उन्होंने जो संविधान दिया है, निश्चित रूप से गूंगे को जबान दिया है, अंधे को आँख दिया है और बहरे को कान दिया है। उस संविधान के रचयिता को लेकर के, उनको आदर्श मान करके जब भारत जोड़ो की पार्टी जो स्थापना आज हुई है, निश्चित रूप से यह देश में इतिहास लिखेगा। और मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा और जो प्रदेश के जो पदाधिकारी भी हैं कि आप अपने क्षेत्र में, अपने जिले में इस पार्टी के बारे में लोगों को बताएं। देखिए, और मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि ऐसा संचालन बहुत तक हम लोग कर पाते हैं। साथ ही मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ पे सब बैठी हुई मेरी आवाम और स्टेज पर बैठे मेरे मेहमान। साथियों, अभी एक बात आई थी कि ये पार्टी क्या एक सभी नहीं पड़ती अगर काश संविधान से, जो कि नासिर साहब का उद्देश्य है और भारत जो इस पार्टी का नाम होती है। एक शेर अर्ज करूंगा कि देश में दंगे करवाने वाले आज देशभक्ति हमें सिखाते हैं। देश में दंगे करवाने वाले आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं। जिसने गांधी की हत्या की उसका देश में मंदिर बनाते हैं। साथियों, क्या हमें जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। तो नासिर साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये पार्टी बनाई। साथ में एक शेर पढ़ता हूँ, ये उन्हीं के लिए खास। नासिर साहब गौर फरमाइएगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना। ठीक है साथियों, अभी थोड़ा सा वक्त कम है, बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से। इंशाल्लाह फिर कभी और किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे, बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और इस पार्टी को, इस संगठन को मजबूत करें, क्योंकि ये बरादरान इस्लाम भी हैं और इसके अंदर और भी हैं। इसको मजबूत करेंगे। आने वाले 24 के चुनाव की तैयारी अभी से ही लेके चलनी पड़ेगी, तभी हम मजबूत कर पाएंगे। इसी के साथ मेरे लिए जो भी खिदमत होगी, मैं आधी रात को तैयार हूँ नासिर साहब,
आपके लिए कभी भी आप मुझे याद कर सकते हैं। तन मन धन इंशाल्लाह हर लेवल पे मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। इन्हीं बातों को मैं कहते हुए एक शेर के साथ में शेयर करता हूँ कि साजिद जमाल मेरा नाम, और यहाँ पे बैठे आप सभी को मेरा सलाम। शुक्रिया। समझ में ये नहीं आ रहा है मेरी कि यहाँ की शुरुआत कहाँ से करूँ और इसका एंड कहाँ पर करूँ। यहाँ आप क्यों आए हुए हैं और यहाँ हमें क्यों बुलाया गया है। एम राष्ट्रीय फाउंडेशन इंडिया, उन्नाव काउंसिल बोर्ड, पावरफुल हमारे भारत का संविधान होने के बावजूद आपकी ये हालत है। क्या पार्टियां बिखर रही हैं? संविधान पर सर झुका देते हैं, संविधान पे हाथ रख देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करता है कोई। अगर अमल करते तो शायद इस हिंदुस्तान का ये हाल नहीं होता। दूसरी बात, हम पावरफुल नहीं होता। दूसरी बात कि इतना पावरफुल संविधान होने के बावजूद आपकी और हमारी ये हालत है। ताकत आवाज़ में नहीं, विचारों से रखी जाती है। फसल बाढ़ से नहीं, पानी से होती है। हीरा परखने वाले से हीरा परखने वाले की कीमत ज़्यादा होती है। अब सवाल यहाँ आता है कि इसको कैसे बढ़ाएं। किसी चीज़ के लिए भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी बंद निरपेक्ष लोकतंत्र राजगढ़ बनाने के लिए तथा उस समस्त नागरिक सामाजिक आर्थिक और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उनसे दृष्टिगत होकर अपने इस संविधान का जय भारत जय हिंद। जब हमारी पार्टी का गठन होने जा रहा है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे लिए और आप सारी आवाम के लिए और हमारी कौम के लिए आप बहुत अच्छा एक बहुत दिलचस्प काम करने की आपने जो शुरुआत की है, इसमें हमारा यूथ और हमारे सभी बुजुर्ग और हमारी महिलाएं रात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात न चाहत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। और ये अब आदत की बात कर, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। इसी के साथ नाम बदलेगा, ठीक है। आप कौन है? कर्नाटक वगैरह जो भी प्रदेश। आज भाई इधर आओ, फोटो वाला ना, फोटो वाला उधर कर लीजिए। साजिद भाई कहाँ चले गए? संगठन की रूपरेखा जिस तरह आपने तय करी, अब पार्टी की ये प्रभार उत्तर प्रदेश मतलब पूरे प्रदेश का प्रभाव का नहीं है, ये क्षेत्रीय प्रभार के रूप में है। बहुत जिले तो सीमित हैं और उससे ऊपर जाने के लिए आपको सभी प्रदेश के प्रभारों को इकट्ठा करके हमें प्रदेश प्रभारी बनाना है। ठीक है, तो अपने ऊपर जो लिखे तो अरे साहब देखिए भैया और मैं चाहूंगा कि जितने अपने लोग बरेली से आए हैं और जगह जगह से आए हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं और हमारे
एक राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है शहीद जावेद साहब की, मगर उनका व्यवहार और उनकी नियुक्ति वो घर जाके दी जाएगी, मगर उनका सम्मान यहाँ किया जाएगा। कि आप मंच पर आए, आप संगठन के संस्थापक, आप अध्यक्ष जी के साथ में हैं, बड़ी कुर्बानी आपके लिए संगठन को चलाने में, बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत है बरेली की। आदरणीय शहीद जावेद साहब उपस्थित है मंच पर, उनका सम्मान किया जाए। शहीद जावेद साहब पीछे खड़े हैं, शहीद जावेद साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। शहीद जावेद साहब की अगर तारीफ में कहा जाए, वो शख्सियत हैं जिन्होंने संस्थापक सदस्य भी रहे संगठन के, और मौजूदा वक्त में भी अध्यक्ष जी के कंधे से कंधा मिला करके पार्टी के स्थापना दिवस में भी मौजूद है, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक शहीद जावेद साहब की सरपरस्ती हम सबको मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। देखिए सब लोग जावेद भाई का सम्मान स्वागत सम्मान कर लें। इसके बाद इरशाद भाई का, हनीफ भाई, हसरत भाई कहाँ हैं? माम तुम भी ऊपर आ जाओ, सब लोग ऊपर आ जाओ, बाहर बुला लो। हनीफ भाई, हसरत भाई सबको बुला लो। ठीक है, वो प्रदेश के प्रभारी रहेंगे। तालियां बजाते रहे भाई, आप सभी से गुजारिश है। प्रदेश का नाम लिख दिया जाए। शाकिब भाई कहाँ? शाकिब भाई मंच पे आए। हजरत भाई, डॉक्टर साहब आप आए। ऊपर को भाई साहब आप भी आ जाए। चलिए भाई बुलाता हूँ, मंच खाली होने दो। अभी बुला रहा हूँ। चलिए थोड़ा कम कर लो। अरे तो बता रहा हूं, चलो अब हो गया, आगे बढ़ो। सब चलो बढ़ाते जाओ, और लोग भी हैं। रुक जाओ एक करो, फिर देखो ये किधर है? ठीक है, अब हाँ देखिए देखिए ऑटो भैया आप सभी प्रभारी को बहुत बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद। एक नई जिम्मेदारी यहाँ से लेकर जा रहे हैं, उम्मीद है इस जिम्मेदारी का पुरखुलूस जोड़ो पार्टी के नाम से इसका स्थापना की गई। भारत के विभिन्न राज्यों से लोग शरीक हुए।